लोग का खाली सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। आप बताइए, अभी हम लोग कितना मुश्किल से आए थे, उतना लाते हर दूर सोच के आए थे कि कुछ मिलेंगे, बात करेंगे। कुछ थोड़ा देर पहले ही इन्होंने बोला कि अभी हम लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं, किसके पेपर लिए, बोले कि बात करेंगे बात करेंगे। क्या आज उनका बेटा रहता तो यहाँ रुकते कि नहीं रुकते? आज हम लोग के जैसा उनका बेटा का भविष्य अंधकार में रहता तो हमारे झारखंड सरकार कुछ तो शर्म करो। तुम लोग का कुछ लाज है कि नहीं है, हमको समझ में नहीं आता। कुछ तो शर्म करो। देखिए जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं चंदन पाठक। आज 29 दिसंबर के दिन सरकार ने 3 वर्ष पूरे कर लिए और सरकार मना रही है जश्न। और दूसरी तरफ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास के समक्ष पुलिस अभ्यर्थियों ने दिया है धरना और अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं नारेबाजी। आज अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। क्या कहते हैं युवा, आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो में। श्रम मंत्री अपने आवास से निकलने के क्रम में युवाओं से बात तक नहीं की और युवा काफ़ी नाराज दिखे। बहुत बार मिले, 9 सितंबर को भी मिले थे, तो आप बोले थे कि आप लोग का उचित कार्रवाई करते हुए आप लोग का द्वितीय मेधा सूची जल्द से जल्द निकाली जाएगी। लेकिन हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री साहब से और सभी झारखंड सरकार के मंत्रियों से मिलने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर और झूठी आश्वासन देकर हम लोग को विदा कर दे रहे हैं और हम लोग का द्वितीय मेधा सूची निकालने में बहुत ही देर हो रही है। क्या लगता है उम्र सीमा में छूट मिलेगी आप लोग? हम लोग के उम्र सीमा में छूट मिलने का कोई कारण ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कि हम लोग का उम्र सीमा भी समाप्त हो चुका है। जो वैकेंसी थी 02/2011 की, उससे उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है और सप्तम पास की भर्ती थी। तो हम लोग को का भविष्य एकदम अंधकार में बना हुआ है। इसलिए मैं ये पहले पूर्व में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया और इस सरकार को लाने का काम किया, लेकिन हेमंत भैया भी झूठी वादे, सिर्फ और सिर्फ झूठी वादे करते जा रहे हैं। क्या लगता है आप लोग जिस तरह से आप लोग छात्र लोग इतना मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लगातार परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होती जा रही है, क्या कारण है? कुछ भी नहीं सर, ये लोग का खाली सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। आप बताइए, अभी हम लोग कितना मुश्किल से आए थे, उतना लातेहार जिला से आए हैं। हम लोग सोच के आए थे कि कुछ मिलेंगे, बात करेंगे। कुछ थोड़ा देर पहले ही इन्होंने बोला कि अभी हम लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? खाली सिर्फ वहाँ पंडाल बनाने से किनको उपलब्धि गिना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कैसा सरकार है आप हैं जी, जो कुछ भी काम नहीं हो रहा है आपसे? कैसा आपके अधिकारी है, कुछ भी काम आपका बात नहीं सुन रहा है? ऐसा जब कुछ भी गाड़ी को अभी घेरे हुए थे मंत्री जी क्या बोलेंगे? बोले अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि अभी मिलेंगे। अब देखिए कितना जुमलीबाज है, धोखा देके भाग गया। धोखा देके भाग गया, बोले कि अभी तुरंत हम मिलेंगे। अब देखिए वो क्या है कि पेपर लिए, बोले कि बात करेंगे बात करेंगे। क्या आज उनका बेटा रहता तो यहाँ रुकते कि नहीं रुकते? आज हम लोग के जैसा उनका बेटा का भविष्य अंधकार में रहता तो उनका जी कैसा लगता? क्या इसीलिए हम लोग वोट मारते हैं? इसीलिए हम लोग का बोलते हैं कि तुम लोग जो है से हमारी सरकार बना। सरकार का 3 साल पूरा हुआ है, मंत्री जी प्रोजेक्ट भवन गए हैं। मंत्री जी के प्रोजेक्ट भवन जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बम्बई जाए, पाकिस्तान चल जाए, हम लोग अब इन लोग से एकदम तंग आ गए हैं। हम लोग अब एकदम कोई बर्दाश्त से बाहर है, कुछ भी नहीं है। आदिवासियों को बहुत सारा सौगात देंगे, आदिवासी, मूलवासी, दलित, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन लोग का ड्रामाबाजी है, नहीं करना है इन लोग का। साफ शब्दों में इन्होंने बोले कि हम किसी को नौकरी नहीं देंगे। क्यों झूठा आश्वासन देते हैं? जो है ना, क्यों झूठा आश्वासन देते हैं? को मुद्दा अभी तक रोजगार की बात की है सरकार? कभी बस नियोजन नीति करेंगे, रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, कहाँ गए? 3 साल हो रहा है ना। आज ऐलान कर दीजिए ना कि हाँ हम आज नियुक्ति कर दे रहे हैं। जो 5 साल से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हमें नियुक्ति दीजिए। 3 साल आप गिना रहे हैं ना, तो कहाँ नियुक्ति के विषय में यह सरकार पूरा 0/0 है। पर लगातार अभी भी माननीय मंत्री से हम लोग लगातार 6 दिन से लगातार उनसे मिल रहे हैं। आपको क्या बोले हैं? कुछ नहीं बोले। इतना ज्यादा जुमलीबाज, इतना ज्यादा झूठेबाज, इतना ज्यादा ये खिलाफी बाज, इसका कोई सीमा नहीं है। एक सीमा होता है,
कि उस सीमा के दायरे में रहना। सत्यानंद भोक्ता जी कहना कि आज हम लेटर दिए, हम जा रहे हैं सीएम को आज बता देंगे। अरे भैया 6 साल से तो आप 5 साल से यही बता रहे हैं, अभी लगातार 6 दिन से हम लोग उनके द्वार आ रहे हैं और जब भी लेटर दे रहे हैं तो बोल रहे हैं हम सीएम को सबको जाके लेटर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। आप कौन सा रफ्तार में बता रहे हैं, ये भी झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। पर आज हम लोग को 3 साल जो ये मना रही है तो आज हम लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। युवा को जो वादा किए हैं आप उसको निभाना पड़ेगा। क्या लगता है आगे की रणनीति क्या है आप लोग की? आगे रणनीति की हमारी जैसे द्वितीय मेगा सूची नहीं निकलती है फिर भी हम लोग लगातार सीएम के द्वार पर बैठ जाएंगे और हम लोग भीख मांगेंगे कि हमारी जो मांग है सेकेंड लिस्ट जारी करे तो जारी करे। सूचना अधिकार अधिनियम में भी दिया हुआ है 22/11/2015 के उसमें भी दिया हुआ है कि आप लोग को दूसरी मेगा सूची शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। रघुवर दास बोल दिए कि हेमंत सोरेन का किया हुआ हम नहीं करेंगे, किन के पास जाएं? इन्होंने क्यों ऐसा झूठा आश्वासन देते हैं? बात तो सुने हैं बढ़िया से। इनको क्या सुनेंगे? जो सोना के चम्मच से दूध पी रहे हैं वो क्या जानेंगे कि दुख क्या होता है, गरीबी क्या होता है, भूखमरी क्या होता है? इनको क्या पता है? कुछ भी नहीं करने वाले हैं। नहीं, कुछ नहीं सुने, सिर्फ पेपर हम लोग का लिए बोले कि जा रहे हैं बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं 3 साल से जी? कैसा मंत्री आप हैं? किस लिए आपको मंत्री बनाया गया है? सिर्फ युवा लोग को ठगने के लिए? 3 साल क्या हुई है? ऐसा क्या बना है? पंडाल बना है क्या? उसमें उपलब्धि आप गिनवाइएगा? कुछ भी नहीं है आप लोग के पास। नौकरी दे रहे हैं। क्या नौकरी दे रहे हैं? मुर्गी बेचने वाला नौकरी दे रहे हैं, सुअर पालने वाला नौकरी दे रहे हैं। हमारे पास टैलेंट नहीं है क्या? हम सुअर नहीं पाल सकते हैं, मुर्गी नहीं पाल सकते हैं? आप अपना बेटा को मुर्गी पालन करवाइए, सुअर पालन करवाइए, हम भी साथ में करेंगे, करवाइए। हमारा उतना है नॉलेज, हम लोग दलित परिवार से, हमको पता है सुअर कैसे पाला जाता है, मुर्गी कैसे पाला जाता है, बकरी कैसे पाला जाता है, मछली कैसे पाला जाता है, सारा हमारे पास नॉलेज है। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। आपका बात नहीं सुना जा रहा शासन के द्वारा। कुछ नहीं, झूठा है इन लोग का, झूठा के अलावा कुछ भी नहीं है। झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठा, झूठा के अलावा कुछ नहीं है। अभी तो हम तो सीधे सोचे थे कि उनका गाड़ी के अंदर घुस जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन लड़का लोग हमको बोला कि नहीं छोड़ दो, इसके चलते नहीं तो अभी हम मरते, अब मर के दिखाएंगे आप इन लोग के सामने। गाड़ी घेरे हैं तो हाँ, उनका गार्ड क्यों नहीं डांटेंगे? अभी तो वो वर्दी में है ना, हम लोग वर्दी में नहीं है तो अभी अपना कैपेसिटी दिखाई दे करेंगे। आज से 1 साल पहले यही सत्यानंद भोक्ता जी हम लोग को अपने आवास में बुला के बोले थे कि जैसे आप लोग द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द निकलवाने की बात किए थे और जैसे द्वितीय मेगा सूची निकलेगी तुम ही लोगों में से हम गार्ड रखेंगे। आज कहाँ गया गार्ड की? सुन रहा है, खाली चुतिया बनाने का काम। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अभ्यर्थी लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार पिछले 3 घंटे से अभ्यर्थी यहाँ के सत्यानंद भोक्ता जी के आवास पर धरना दे रहे थे और इस आशा पर धरना दे रहे थे ताकि मंत्री जी बाहर निकलेंगे और इनकी बात को सुनेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंत्री जी इन लोगों से बात करने के लिए भी राजी नहीं हुए, उतर के बात तक भी नहीं किया अभ्यर्थियों से। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार 3 साल से ठगे जाने के बाद अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है और क्या फैसला आता है और सरकार इनके पक्ष में क्या करती है। जैसा कि छात्रों ने बताया कि सरकार सिर्फ झूठा आश्वासन देती है और 3 साल हो गए सरकार के जुमलेबाजी करते हुए। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जुमलेबाजी क्या असर करती है। इसी तरह तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल को।